तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये खेत प्रगतिशील किसान करण सिंह की 10 साल की अथक मेहनत का परिणाम है। किसान की इस विरासत को आज बेटे करण सिंह और भतीजे दलबीर सिंह सहेजने का काम कर रहे हैं। दोनों बराबर से बागवानी और प्लॉट में मदद कर रहे हैं। तीनों मिलकर आज हल्दी, आंवला, गुलकंद, सहजवान पाउडर की खेती कर उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इस साल पहली बार केसर की भी खेती ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। श्याम सिंह जी, आप कितने सालों से जो है बागवानी कर रहे हो और कितनी एकड़ में बागवानी कर रहे हो? सर मेरे पिताजी शुरू से ही बागवानी कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरह के बाग लगाना, जैसे बेरी लगाई, फिर अमरूद लगाया, फिर आंवला लगाया, और वही काम हमने फिर उनके साथ में रह के और आगे करना शुरू कर दिया। तो कब से कर रहे हो? सर 2000 से कर रहा हूँ। अच्छा, पारंपरिक खेती और बागवानी में आप क्या अंतर मानते हो? कौन सा ज़्यादा दिक्कत है? क्योंकि क्या लगता है आपको, किसमें ज़्यादा फायदा रहेगा? बागवानी में ज़्यादा फायदा रहता है जी। पारंपरिक खेती हर 4 महीने की, 5 महीने या 6 महीने की फसल होती है, उसके बाद फिर दूसरी, फिर वो। और बागवानी में आप शुरुआत में एक बार लगाने के बाद जब बाग शुरू हो जाता है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छी इनकम देता है, और उसकी खर्च भी कम होता है बागवानी में। पारंपरिक खेती के मुकाबले में बहुत कम खर्च में बागवानी तैयार हो जाती है। अच्छा, आप क्या क्या पैदावार करते हैं? और 1 एकड़ में अगर आप पारंपरिक फसल उगाओ और वर्तमान में आपने जो ये आंवला या हल्दी या बाकी चीज़ें जो पैदा ले रहे हो, इसके अंदर मार्केट के अंदर जो है कितना अंतर आपको पर एकड़ दिखाई? इसमें सर 2 गुना ज़्यादा पारंपरिक खेती और बागवानी में 2 गुना से ज़्यादा फर्क है इसके अंदर, क्योंकि पारंपरिक खेती का भाव हमेशा मार्केट पे डिपेंड रहता है और ये बागवानी का भाव है जो वो ज़्यादातर अपने फार्मर के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो जिस तरह की क्वालिटी बनती है उस तरह का अपने रेट ले सकता है। अच्छा, आप हल्दी की पैदावार भी करते हैं, आंवला भी करते हैं, तो हल्दी की जो पैदावार होती है बेसिकली ये किस तरीके से होती है? क्या हल्दी में भी अगर कोई बीमारियां वगैरह आ जाएं, आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आप आंवला भी ऑर्गेनिक करते हो, अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी आती है तो आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब तो फिर आप इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल करते हो? आंवले और हल्दी के अंदर सर ज़्यादातर बीमारियां आती ही नहीं हैं। अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो जैसे नीम को सड़ा के या नीम जो ऑर्गेनिक में है लस्सी सड़ा के उसकी तरह के स्प्रे करने के बाद तो हल्की वो कोई कीट वगैरह आ जाते हैं, वो उसी से ही ख़त्म हो जाते हैं। फरवरी में निकाल के कुछ छोटी गांठ होंगी ना, जो जैसे ये है, ये दोबारा फिर बिजाई कर दी जाएगी मार्च में ही। प्रगतिशील श्याम सिंह का कहना है कि शुरुआत में वे बागवानी उत्पाद को सीधा बाजार में बेचते थे, लेकिन कंपटीशन के कारण ज्यादा भाव नहीं मिलता, जबकि उनके उत्पाद से बनाई आइटम बाजार में महंगे दामों पर बिकती थी। इसको समझते हुए खेत में खुद का प्लांट स्थापित किया। अब लागत से 3 गुना कमा रहे हैं, साथ ही 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्रगतिशील किसान श्याम सिंह का कहना है कि बागवानी शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि उनके जमीन पर किस फसल की पैदावार अच्छी होगी। बाबा जी, कितने साल पहले आपने बागवानी शुरू की थी और क्या सोच के शुरू की थी? मेरे को बाग लगाने का शौक था, तो मैं बागवानी वालों के साथ, कृषि वालों के साथ घूमता रहा, और मैंने कहीं कहीं बाग देखे, कहीं किसी चीज़ का, कहीं किसी चीज़ का। लेकिन मैं चाहूँ था ऐसा कि जिसमें जानवर का भी नुकसान ना हो और आदमी का भी नुकसान ना हो और फ्रूट भी हो। तो मैंने आंवले का बाग लगा दिया सन 2002 में। 6 साल के बाद इसमें प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई, तो इसको हम कच्चे को बेचते रहे। अच्छा, इससे पहले हमने इसके अंदर जो धरा गाजर का बीज बनाना शुरू कर रखा था मैंने। 2 एकड़ में बाग लगा और दोनों में गाजर का बीज बनाया 12 साल तक। तो गाजर में अच्छा मुनाफा रहता बीज में। उसके बाद पौधे बड़े हो गए, छाया होने लगी, फिर वो गाजर का बीज छोड़ दिया, आंवले की इनकम लेने लग गए। लेकिन इसको बाज़ार में बेचे थे तो कीमत नहीं मिली थी कुछ भी। जहाँ ले जाएं वहीं बस 5-6 रुपये का किलो का रेट मिला था। तो उससे परेशान हो गए हमने, फिर अपना
धंधा शुरू कर दिया। पहले साल हमने जूस निकाला, मशीन ले आया मैं अम्बाड़े से और सारे आवड़े का जूस निकाल दिया। हमारा कच्चा आवड़ा बिकता था 1 लाख 1.25 लाख का, हमारा जूस 5.5 लाख का बिक गया। और मशीनों की सब्सिडी मिल गई 90,000 रुपये मेरे को, वो महकमे वाले ने दिवा दी। तो हमारा धंधा बढ़िया स्वाद सा आ गया हमने। उसके बाद हमने इसको कारीगर पकड़ लिए फिर, तो कारीगर ने इसके आइटम बनाने शुरू कर दिए। फिर कुछ हम मदद करेंगे, कुछ कारीगर अपनी बताएंगे, तो हमने इसके काफ़ी आइटम चालू कर दिए फिर, और बहुत बढ़िया इनकम होने लगी। पहले मेरे मखौल करा कर दे गाँव के बच्चे आने जाने वाले, ताऊ इसने काटेगा, रात ने बेचेगा इसने तो। लेकिन अब भगवान ने ऐसी सुनी कि अब वो यूँ धक्का लगे, अब तेरी चांदी होगी तो ऐसा होते होते अब ये काम जो है ना बढ़ता जा रहा है। हर साल बढ़ रहा है। 7 साल 8 साल हो गए इसको करते न हमने। हर साल काम दुगना होता जा रहा है। आजकल है ना, किसान जो है 3 कानूनों को लेकर भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खेती में कुछ बचता नहीं और खेती के अलावा वो कुछ और कर नहीं सकते। तो इसका क्या समाधान है? क्या वाकई में खेती जो है घाटे का होता है और खेती घाटे का सोचता है? ठीक कह रहे हैं। तो किसान दूसरी तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे? बागवानी या ले दे के धान, चना, सरसों, गेहूं 4 फसल हैं। जिन फसलों की मार्केट में ज़्यादा कीमत है उधर क्यों नहीं जाते? हमारा किसान ऐसा है कि ये डरता है नया धंधा करता हो, तो इसलिए लोग जो है ना इस खेती के ही पीछे लग रहे हैं। खेती में घाटा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ बागवानी है, फूलों का सौदा है, सब्जी का है, और भी कुछ नई बहुत किस्म के मतलब फ्रूट हैं अब तो। लेकिन ये डरता है बेचारा, ना इसके पास इतना पैसा है कि ये पैसा खुल के पैसा लगा दे और उसमें घाटा हो बाधा हो उसको सहन कर ले। वो ये कारण हो रहा है ऐसा। अच्छा, कल हरियाणा सरकार ने बागवानी के लिए भी बीमा योजना शुरू करी है। 1 एकड़ पे अगर फल सब्जी खराब होता है तो 30 से 40 हज़ार रुपये तक का जो है मुआवजा दिया जाएगा। 2.5% लगभग 1,000 रुपये जो उससे प्रीमियम दिया जाएगा। अच्छा। तो क्या कहोगे इस योजना में? हाँ, योजना तो बढ़िया है वैसे सरकार की, अगर दे दें तो। जी, फसल बीमा में मिल रहा है? नहीं मिल रहा साहब। पिछले साल गेहूँ कितना मर रहा था, और किसी को मिल गया, जिसके ना मर रहे थे उनको मिल गया, जिसके मर रहे थे वो बच के बेचारे, और गरीब आदमी रह गए। अच्छा बाबू जी, एक बात बताओ, मतलब बागवानी जब शुरू करते हैं, हाँ जी, तो ठीक है मन बना लिया, आपने कहा किसान डरता है, क्यों डरता है? क्या बागवानी वाकई में कोई डराने की चीज़ है? नहीं, मुनाफे का सौदा है। फिर डरते क्यों? बस डरते यूँ है, हिचके हैं ये करते हो नए काम में। नहीं तो बाग का किला जो है ना, आज अमरूदों के किले 1.5 पौने 2 लाख रुपए किले बेच कर इन्हें फराम हो रहे हैं 1 साल के लिए। जैसे हम बाध्य ज़मीन दे हैं, इस तरह बाग को बाध्य दे दे हैं, और 1.5 लाख का, 1.60 का, 1.65 का यूँ किला चला जाए है। लेकिन लोग का रुझान नहीं है इस तरफ, और जो लगा रहा है उसकी चांदी हो रही है। अच्छा, अगर कोई किसान शुरुआत करना चाहे, हाँ जी, तो मतलब किस तरीके से छोटी शुरुआत करे? वो छोटी शुरुआत है, थोड़े एरिया में लगा लो पहले, वो 2 साल 3 साल के बाद फल शुरू हो जाए, उसको अच्छी इनकम दिखाई दे तो और बढ़ा लो, उसको कितना बढ़ा लो फिर। लेकिन ये शुरू में हिचके जा है, कदे टोटा हो जाए, बढ़ के खाएंगे, खर्चे कैसे निकलेंगे, इस तरह के दिमाग में बात आए जा है इनके। अच्छा, एक बात और, मतलब कहा जाता है कि जो परंपरागत खेती है वो एक बार बीज दे दिया, पानी दे दिया, दवाइयाँ छींट रख दी, खेल खत्म, अपने आप पैदावार होती रहेगी जो भगवान देगा। लेकिन कहते हैं कि बागवानी में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। क्या किसान इसके लिए भी जो है वो खाली बैठने वाली जो आदत है उससे दूर नहीं जाना? नहीं, जितनी मेहनत हमारी गेहूँ और धान में है ना, इतनी मेहनत बाग में नहीं है। बाग में 2 ही सीजन है संभालने के,
दोनों सीजनों में उसमें खार माटी पानी जैसा भी नुड़ाई जोताई कर दो 6 महीने ने फिर 6 महीने के बाद फिर उसको संभाल दो। इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, ना खर्चा है। फिर बाद में जो कुरडिया खाद है केचुआ खाद है वो डालते रहो, ऑर्गेनिक भी रहेगा और हमारी उपजाऊ ज़मीन भी रहेगी, फ्रूट भी अच्छे आएंगे। अच्छा, किसानों को क्या संदेश दोगे कि आय बढ़ाने के लिए क्या करें? आय बढ़ाने में तो यहाँ पहले भी कहता रहूँ कि बागबानी करो भाई, जितनी भी हो सके, जिसकी जिसकी श्रद्धा हो। 4 किले हैं तो 2 आम कर लो, 2 में अपनी खेती करें जाओ, और नहीं तो 2 किले चरवा में लगा दो। 3 साल तो फिर भी फसल ले सके हम उसमें। 3 साल के बाद उसकी इनकम होने लग जाएगी, हम फसल न भूल जाएंगे, फिर ना खर्चा रहेगा ना मेहनत रहेगी इतनी। प्रगतिशील किसान श्याम सिंह की बागवानी में सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। जब उन्होंने पहली बार प्लॉट लगाने की सोची थी, तब आंवला प्रोसेस की मशीन पर बागवानी विभाग ने 40% अनुदान दिया था। समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी खेतों का दौरा भी करने आते हैं। फिलहाल श्याम सिंह गांव में एक स्वयं सहायता ग्रुप बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि गांव के लोगों का भी फायदा